शाश्वतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद भक्त वृंद एवं श्रोत्र श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत 29वें अध्याय से रास पंचाध्यायी का प्रारंभ होने जा रहा है। श्री रास पंचाध्यायी यह भगवान की अत्यंत रहस्यमयी सर्वोत्कृष्ट दिव्य लीला है। इसलिए इसके उपक्रम में कल जो 2-3 बातें प्रस्तुत की गई उन पर एक दृष्टि डाल लेना चाहिए। यद्यपि भगवान की समग्र लीलाओं के मूल में वह मौलिक दृष्टि विद्यमान रहती है। एक तो देखिए, चतुश्लोकी के तात्पर्य के अनुसार भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया कि अन्य व्यतिरेक की पद्धति से विचार करके जिज्ञासु को इतना ही जान लेना है कि एक ही तत्व सर्वत्र सब रूपों में विद्यमान है, यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। और दूसरा, भगवान व्यास जी को श्री नारद जी के परामर्श के अनुसार श्रीमद्भागवत की रचना के आरंभ में समाधि में स्थित होने पर जिन 4 पदार्थों का दर्शन प्राप्त हुआ, परम पुरुष परमात्मा, उनके आश्रय में रहने वाली माया शक्ति और उसके द्वारा जीव का मोहित किया जाना, फिर भक्ति योग के द्वारा जीव को अनर्थ से निवृत्त हो जाना। तो इन दोनों स्थलों में यही तात्पर्य व्यक्त किया गया है कि साधक की दृष्टि उस परम पुरुष परमात्मा के रूप में स्थित हो जाए, स्थिति को प्राप्त कर ले। दोनों प्रसंग इसी प्रकार से श्रीमद्भागवत में जिन 10 पदार्थों का सर्ग विसर्ग आदिकों का वर्णन किया गया है, तो वे सब अंतिम में आश्रय तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए वर्णन किए गए हैं। यह तो श्रीमद्भागवत का मौलिक स्वरूप या मौलिक आधार है। किंतु एक दूसरी बात यह है कि वे ही भगवान जिनको आश्रय के नाम से श्रीमद्भागवत में कहा गया, जिनको सर्वत्र अन्य व्यतिरेक के रूप में विद्यमान बताया गया, जिन परम पुरुष परमात्मा का भगवान व्यास को समाधि में दर्शन प्राप्त हुआ,
और जिनकी भक्ति योग के द्वारा जीव के अनर्थ की निवृत्ति की बात कही गई, वे भगवान इतने कारुणिक हैं कि वे जीवों के कल्याण के लिए स्वयं अवतार लेकर के आया करते हैं। इसीलिए तो नारद जी ने भगवान व्यास को यह परामर्श दिया कि आपने यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता, श्रेष्ठ मुनिवर्य के द्वारा जैसे और अर्थों का खूब विस्तार से विवेचन किया गया है। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, नारी धर्म क्या है, आश्रम धर्म क्या है, वर्ण धर्म क्या है, आपद धर्म क्या है, राजधर्म क्या है। यद्यपि ये सारा वर्णन जो है अंत में भगवान में परिवसित है, किंतु जिन भगवान में परिवसित है सारा निरूपण सारा वर्णन, उनके बारे में तो आपने ज्यादा कहा ही नहीं, थोड़ा बहुत कह करके रह गए। इसलिए अब प्राधान्यतया उन्हीं भगवान के सगुण साकार स्वरूप का वर्णन कीजिए, तब दर्शन पूरा होगा। नहीं तो मन्ये तद दर्शनम खिलम, खिलम माने अधूरा। तो उस वर्णन का अभिप्राय यह है कि भगवान इतने कृपालु हैं। भक्ति योग का क्या मतलब है? भगवान की महिमा, भगवान के स्वभाव को जब मनुष्य जान जाता है, पहचान जाता है, सुनते सुनते पक्के तौर पर श्रद्धा विश्वास पूर्वक समर्पित हो जाता है, तो फिर वह भगवान के प्रेम के मार्ग में चल पड़ता है और धीरे धीरे बाह्य सांसारिक प्रपंच से अपने को समेट लेता है, अलग कर लेता है। तो इसलिए उन भगवान की महिमा और गुणों का ही तो श्रीमद् भागवत में निरूपण है। इसीलिए इसका निरंतर श्रवण करने से भगवान में प्रीति अनायासेन प्राप्त हो जाती है, जागृत हो जाती है। नारद जी ने अपना उदाहरण दिया कि मैं दासी पुत्र था और संतों के सेवा में लग गया, तो संत लोग वहाँ भगवान की मंगलमयी कथाएं कहा करते, उनकी आज्ञा से मैं सुनने लगा और सुनते सुनते भगवान की कथाएं अच्छी लगने लगी, रुचि बढ़ी, रति बढ़ी, धीरे धीरे भक्ति प्राप्त हो गई। तो भगवान की लीला कथाएं रति प्रीति प्राप्त कराने के लिए ही तो हैं। और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अन्यान्य जो प्रयोजन भगवान के अवतार के कहे जाते हैं, बहुत सारे प्रयोजन, उन प्रयोजनों की सिद्धि तो भगवान अवतार लिए बिना भी पूरा कर सकते थे। हमारे महाराज जी ने प्रवचन में बताया है कि भगवान चाहते तो कंस उत्पन्न नहीं न होता, उत्पन्न होता भी तो उसकी वृत्ति कुमार्ग में न जाती, हो गया, काम बन गया। इसलिए असुरों के संहार के लिए भगवान को अवतार की कौन बड़ी अनिवार्यता है। श्री भगवान के अवतार का मुख्यतम प्रयोजन ये है, यह प्रयोजन अवतार लिए बिना सिद्ध नहीं हो सकता कि भगवान अवतार लेकर के ऐसी मंगलमयी लीलाएं चेष्टाएं करते हैं जिनको सुन करके, जिन्होंने देखा है समय में वो तो देख करके, किंतु जिनको सुन करके, सुनना भी ऐसे ही होता है, जिन्होंने देखा है वो वर्णन करते हैं तो उसको सुन करके अपना देखा हुआ ही उसको मानना चाहिए, उसमें संशय नहीं करना चाहिए कि क्या पता ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ये तो ना समझी, ये श्रवण नहीं है।
श्रवण भी पारिभाषिक। तो वेदांत में श्रवण मनन निधिध्यासन की पारिभाषिक व्याख्या की गई है। श्रवण क्या है? श्रवण की व्याख्या वहां की गई है, समग्र वेदांतों का सजाति विजाति स्वगतादि भेदत्रयशून्य अभिन्न चित्त पर ब्रह्म में परिवसान ही परेशान को जान लेना ही श्रवण है। तात्पर्य का उदाहरण कर लेना श्रवण है। श्रवण का मतलब केवल कान लगा दिया सुन रहे हैं जो कुछ बोला जा रहा है, ये नहीं, पारिभाषिक है। ऐसे ही भगवान की लीला कथाओं का श्रवण भी पारिभाषिक समझना चाहिए। वह सुनना एक प्रकार से प्रत्यक्ष दर्शन करने जैसा होता है। उससे क्या होगा? उससे जीव भगवान के प्रेम में डूब जाएगा, और डूब जाएगा तभी संसार के क्लेशों से वह अपने को बचा पाएगा, उबार पाएगा। एक जगह महाराज जी ने कहा है कि जीव जब भगवान से अलग होकर के संसार में आने को हुआ, जैसे पुरंजनोपाख्यान में अविज्ञात नामक परमात्मा से अलग होकर के पुरंजन उपवन संसार रूपी बगीचा का अवलोकन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए चला आया। ऐसे ही जीव जब चलने लगा तो चूंकि छोटी अवस्था का था तो भगवान के से आ रहा है यहाँ घूमने फिरने के लिए, कि तो डर भी रहा है। तो कहने लगा कि भगवान कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल जाऊं। घूमने के लिए जैसे कोई बाजार घूमने जाए तो घूम के लौट आएगा, ये चाहिए ना। कहीं ऐसा न हो कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूं, घूमते रह जाऊं, लौट ही ना पाऊं। यह जब जीव ने कहा तो परम कारुणिक भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वो तो जानते थे कि ये ठीक कह रहा है, इसको तो बोलना ही है। इसलिए भगवान ने कहा अच्छा, करुणा से ओतप्रोत होकर के क्या किया, उसके पीठ में एक दुख का झोला चिपका दिया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि निरंतर जो है दुख जो है उसको अनुभव में आता रहेगा। घूमने गया है संसार में, लेकिन कुछ भी कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जग रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो उसको दुख का ताप अनुभव में आते रहने से क्या है, उसको भगवान की याद आने लगेगी। पहले तो थोड़े दिन तो तमाम उपाय करेगा दुख से बचने के, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, हाँ, किंतु जब देख लेगा कि नहीं नहीं सारे उपाय फेल हो गए, तो उसको यह याद आएगी कि भगवान के पास लौट करके पहुंचे बिना दुख नहीं जाएगा। इसलिए भगवान ने उसके साथ में दुख जोड़ दिया, लगा दिया। एक तो भगवान की कृपा या अनुग्रह है। संसार में जो भी आया है वो दुखों से बच नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते दुखालय मशाश्वतम, ये तो दुखों का आलय है, अशाश्वतम, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए यह उसको विवेक जागृत करने के लिए, वैराग्य की ओर प्रेरित करने के लिए है। किंतु भगवान को इतनी करुणा आई, इतनी दया आई कि फिर भी जब देखा हमने एक दिन नारद जी वाली बात सुनाई थी ना, कि नारद जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान जीवों को बहुत दुख है, आप कृपा करो। तो भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, कहा कोई बात नहीं, लिवाला और सबको यही हम जगह दे देंगे रहने के लिए, सब दुख रहित हो जाएगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़े दौड़े आए, चलो सब लोग
क्या दुख में पड़े हुए यहाँ? तो कहा, अरे महाराज 1 साल रुक जाओ फिर चलेंगे। किसी ने कहा 6 महीने रुक जाओ तब चलेंगे। कोई गया ही नहीं। अब नारद जी का मन बड़ा उदास हो गया। भगवान के पास पहुंचे, लौट कर गए। कहा, भगवान कितने अभागे जीव हैं। मैंने जब आपकी आज्ञा, आपका संदेशा दिया तो कोई आने को तैयार ही नहीं हुआ। इतना संसार उनको आकृष्ट किए हुए है। देखिए, तो नारद जी ने, भगवान तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, किंतु वहां पर भी भगवान के नेत्रों से अश्रु आ गए। देखिए, श्रीमद् भागवत में भगवान के नेत्रों से अश्रु कब आए? 3रे स्कंद में जब कर्दम ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे थे, भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, स्तुति की। स्तुति में कर्दम जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि मैं अपने समान शील स्वभाव वाली पत्नी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पत्ति की आज्ञा दी थी, तो भगवान ने सब उनको वरदान दे करके व्यवस्था बना दी। तो वहीं भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि देखो तो 10,000 वर्षों तक तप किया कर्दम जी ने, और मेरा दर्शन प्राप्त किया। उसके बाद क्या मांग रहे हैं, क्या याचना कर रहे हैं? विवाह करके सृष्टि उत्पन्न करनी है। बड़ा विद्वत्तापूर्ण उनकी स्तुति है वहां उस प्रकरण में। तो भगवान को अपनी माया की व्यामोहकता पर बड़ी दया आई, और करुणा के मारे भगवान के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। इसलिए उस तीर्थ का नाम क्या रखा गया? हाँ, बिंदु सरोवर। श्री भगवान के नेत्रों से करुणा के मारे जो अश्रुओं के बिंदु गिरे, वह बिंदु सरोवर तीर्थ हो गया। इतने कारुणिक। तो नारद जी ने जब संसारी जीवों की दशा बताई तो भगवान को बड़ी दया आई, बड़ी करुणा आई। अब भगवान ने सोचा कि अब मैं ऐसा करूंगा, स्वयं संसार में अवतार लेकर के जाऊंगा, जन्म लूंगा, और एक एक को पकड़ पकड़ करके इकट्ठा करूंगा, अपनी ओर उनको झुकाऊंगा, आकृष्ट करूंगा। इसलिए भगवान अवतार लेकर के ऐसी मंगलमयी आकर्षक लीला करने के लिए आते हैं कि जीव बिना आकृष्ट हुए बिना रह नहीं सकता। यह काम अवतार लिए बिना भगवान से नहीं हो सकता। स्वयं सूत जी ने कहा है कि आत्मा राम जो मुनिजन हैं, वे भी भगवान के गुण से आक्षिप्त होकर के आध्यगान महदाख्यानम भगवान सुखदेव जी के लिए कहा गया है। तो इतना बड़ा आख्यान पढ़ा उन्होंने। जो निर्विकल्प समाधि में स्थित रहने वाले भगवान सुखदेव जी, इतनी उनकी वृत्ति बाह्य हो गई कि इतना बड़ा 18,000 श्लोकों का आख्यान उन्होंने श्रवण किया, अध्ययन किया, मनन किया। क्यों? इत्थम भूत गुणों हरिहि, क्योंकि भगवान इस प्रकार के गुणों वाले हैं। भगवान के गुणों का चिंतन, भगवान की महिमा का चिंतन भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कराता है, प्रेम प्रकट करता है। और यह प्रेम जिनको प्राप्त हुआ, प्रकट हुआ, उनका चरित्र यहाँ पर इस रास पंचाध्यायी में प्रस्तुत किया गया है कि भगवान के प्रति उन गोपांगनाओं में, बजांगनाओं में किस प्रकार का प्रेम प्रकट हुआ, प्राप्त हुआ, जो जीवन को धन्य बनाने वाला है। उनके इस प्रेम को दृष्टांत मान करके प्रत्येक संसारी जीव का यह कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि वह भी
इसी चेष्टा में अपना जीवन समर्पण कर दे कि हमारे मन में भी भगवान के प्रति ऐसा प्रेम प्राप्त हो जाए। कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? प्रेमी भक्तों के व्रत का चिंतन इसी रूप में महत्वपूर्ण अर्थवान है। तो इस तरह से भगवान की जो यह रहस्यमयी लीला है, यह एक तरह से प्रेमियों को आकृष्ट करके उनको परमानंद का आस्वादन प्रदान करने वाली है और भगवान की भगवत्ता को भी ख्यापित करने वाली है। रास पंचाध्यायी के संबंध में विभिन्न आचार्यों ने, सुबोधनिकार वल्लभाचार्य जी ने और आचार्यों ने बहुत प्रकार के अभिप्राय व्यक्त किए और वे सब चूंकि आधिकारिक महापुरुष थे तो दिव्य वस्तु के संबंध में सभी की चिंतन उच्च कोटि के हैं, सराहनीय है ना, हृदयंगम करने योग्य हैं। किंतु श्रीधर स्वामी ने यहाँ जो अपनी दृष्टि से अभिप्राय व्यक्त किया है, इस पर तो बहुत निबंध है ना, किंतु श्रीधर स्वामी ने जो है शास्त्र की शैली से अभिप्राय व्यक्त किया है ना। शास्त्र के तात्पर्य के संबंध में मीमांसकों का एक सूत्र है ना। किसी शास्त्र के तात्पर्य को, ग्रंथ के तात्पर्य को कैसे पकड़ना चाहिए, समझना चाहिए, या तो कोई तात्पर्य को समझा हुआ हमको बतावे कि इसमें तात्पर्य है, या तो जो तात्पर्य ग्रहण करने के ढंग बताए गए हैं शास्त्रीय, शास्त्र का अर्थ कैसे लगाना चाहिए, उसके तात्पर्य का कैसे निर्णय कर लेना चाहिए, इसका ढंग बताया है मीमांसकों ने, पूर्व मीमांसकों ने। क्योंकि वेदार्थ के संबंध में पूर्व मीमांसक और उत्तर मीमांसक, पूर्व कांड पूर्व मीमांसा, जितना यथार्थ वेद के अर्थ का निर्णय, अचूक निर्णय इन लोगों ने किया है, उतना कोई नहीं कर सकता। तो क्या कहते हैं? उपक्रमोपसंहारोभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति चो लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय के 6 लिंग बताए हैं। उपक्रम, किस रूप में उसका उपक्रम किया गया है, फिर उपसंहार में क्या बात कही गई है, और फिर महत्वपूर्ण बात को बीच में बार बार दोहराया जाता है। जैसे किसी संस्था के लिए चंदा मांगने वाले जब भाषणबाजी करते हैं तो चंदा लेने की आवश्यकता पर बार बार जोर देते हैं, इसलिए चंदा देना चाहिए। वही अभ्यास, बार बार ध्यान में उस बात को लाया जाता है। अपूर्वता का मतलब क्या है? कि वह वस्तु अपूर्व होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई वस्तु कही जा रही है जो पहले से प्रसिद्ध है, उसको कोई सुनने नहीं आएगा। ये तो हम जानते हैं, इसको क्या सुनना है। कोई अपूर्व नई चीज बताओगे तो हम सुनने आएंगे। अपूर्वता, अभ्यासो पूर्वता फलम, फिर उसका फल क्या है? उच्चतम फल हो उसका, जो फल किसी और प्रकार से प्राप्त ही न हो सकता हो, ऐसा फल हो। अभ्यासो पूर्वता फलम। अर्थवाद और उपपत्ति माने युक्ति, ये जो है तात्पर्य निर्णय के लिंग हैं पूर्व मीमांसा के सिद्धांत से। इसी दृष्टि से श्रीधर स्वामी ने रास पंचाध्यायी के इस प्रकरण का तात्पर्य व्यक्त किया है, जो क्रमशः इसमें प्रस्तुत किया जाएगा। तो अब जो है थोड़ा सा आरंभ करते हैं, यद्यपि कल अवकाश रहेगा लेकिन उपक्रम हो जाएगा। इसी दृष्टि से जो है श्रीधर स्वामी कहते हैं,
ऊन त्रिंशेतुराशार्थ मुक्ति प्रत्युक्तयो हरेः गोपी भी रास संरंभे तस्य चांतर्धि कौतुकम। श्रीधर स्वामी की व्याख्या की शैली है कि पहले यह बता देते हैं कि इस अध्याय में क्या बात कही जाएगी, उसका गूढ़ रहस्य फिर बताते हैं। तो पहले इस 29वें अध्याय में क्या बात कही गई है वह कह रहे हैं। ऊन त्रिंशे, त्रिंश माने 30वें में एक कम माने 29, 29वें अध्याय में है ना, रासार्थम उक्त प्रत्युक्तयो हरे है। भगवान श्री हरि की उक्तियां और प्रत्युक्तियां। देखिए, भगवान ने स्वयं ही ब्रजांगनाओं का आह्वान किया बंशी वादन के द्वारा, और जब वे सब काम धंधा छोड़ करके आ गई तो उनसे कहने लगे कि अरे क्यों रात में आ गई हो, सब ठीक ठाक है कि नहीं ब्रज में, ऐसी बातें कहने लगे। इस पर जो है अत्यंत उद्विग्न होकर के ब्रजांगनाओं ने अपने उद्गार व्यक्त किए। यही उक्ति प्रत्युक्ति है 29वें अध्याय में। भगवान श्री हरि का वक्तव्य और उसके समाधान में ब्रजांगनाओं की प्रत्युक्तियां, इसका वर्णन किया गया है। ये उक्तियां प्रत्युक्तियां क्यों हैं? रास के आरंभ के लिए। देखिए, कोई भी क्रियाकलाप आंख मूंद करके आरंभ नहीं किया जाता। इतनी उत्कृष्टतम लीला का आरंभ होने जा रहा है, आरंभ करना है, तो उसमें जो भाग लेने वाले पात्र हैं उनका ठीक ठीक पहले चिंतन विचार कर लेना चाहिए। ऐसे थोड़ा कि जो कोई आवे सब भर्ती हो जाएगा उसमें। इसलिए भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वे तो सब अच्छी प्रकार से जानते ही हैं, किंतु इस शास्त्र के माध्यम से वे हम संसारी जीवों के सामने उनके मंगलमय व्रत का उद्घाटन करना चाहते हैं, हमारी आंख खोलना चाहते हैं, हम समझें उस बात को। इसलिए भगवान उनके समक्ष ऐसी बातें करते हैं कि भाई रात्रि में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं, लौट जाओ, सेवा करो परिवार की, पति की, ये सारी बातें। ऐसा कहने पर उनको वापस जाने के लिए प्रेरित करने पर भी जब उन्होंने अपनी हताशा व्यक्त की, खिन्न हो गई, उद्विग्न हो गई, घबरा गई, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर आप हमको स्वीकार नहीं करेंगे तो आपकी विरह अग्नि में हम इस देह को यहीं त्याग करके और आतिवाहिक देह से आपके चरणों को प्राप्त कर लेंगी, लौट के नहीं जाएंगे। इतना उत्कृष्ट उच्च कोटि की पात्रता गोपियों में, यह बात हमको समझाने के लिए, भगवान को नहीं समझना है, वो तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, हमको समझाने के लिए शास्त्र में रखी गई है बात। उक्त प्रत्युक्तयो हरे है। गोपी भी माने गोपियों के साथ भगवान की उक्ति प्रत्युक्ति। रास संरंभे तस्य चांतर्धि कौतुकम। जब वे पूरी तरह से कसौटी में खरी उतर गई गोपियां, तब भगवान ने प्रसन्न होकर के रास का आरंभ कर दिया। किंतु रास का आरंभ करने पर भी सूक्ष्म विकृति गोपांगनाओं के भीतर जो प्रकट हो गई,
सूक्ष्म विकृति, जो उनको सौभग मद आ गया, अभिमान आ गया, कह रहे हमारे बराबर तो भूमंडल में कोई भाग्यशाली स्त्री दूसरी है नहीं, ये विकार आ गया। इस विकार के आने से क्या हुआ कि भगवान को भूल गई वो, अपना सुख और अपना वैभव उनको समझ में आ गया, दिखाई देने लगा। इसलिए भगवान ने अंतर्धान होने की लीला की। अंतर्धि कौतुकम, यह भी भगवान का कौतुक है ना। भगवान जो है अपने भक्तों को सर्वथा निर्मल बनाना चाहते, निर्मल कर देना चाहते, ये भी नहीं ठीक है। भगवत प्रेम में स्वसुख की गंध भी न हो, किसी प्रकार के अभिमान की कहीं भी गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अंतर्धान होने का कौतुक किया। ये तो वर्णनीय विषय है इस अध्याय का। अब रास पंचाध्यायी पर सीधा स्वामी अपनी दृष्टि डालते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयत श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। श्री भगवान लक्ष्मीपति वे विजय को प्राप्त करें, है ना। रास मंडन मंडन, जो गोपियों के साथ रास की शोभामय मंडप के शोभा बने हुए हैं। गोपियों के साथ होने वाले रास मंडल की शोभा स्वरूप जो श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान, वे सर्वत्र विजय को प्राप्त करें। एक तरह से मंगलाचरण है। विशेषण क्या है? श्रीपति कैसे हैं? ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा। कंदर्प माने काम, काम के दर्प को, घमंड को नष्ट करने वाले भगवान श्रीपति। अच्छा, कंदर्प जो कामदेव है उसका दर्प कैसा है, घमंड कैसा? बड़ा भारी घमंड है। क्यों घमंड है? कैसा घमंड है? ब्रह्मादि जय संरूढ़, काम ने ब्रह्मा को पराजित किया, इंद्र को पराजित किया, भगवान शिव को भी छक्के छुड़ा दिए। ऐसा करने से, है ना, ब्रह्मा आदि इनसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। ब्रह्मा शिव आदि से बढ़कर के कौन है? इंद्र। इन पर विजय पाने से क्या हुआ? काम के मन में बड़ा घमंड बद्धमूल हो गया, संरूढ़ हो गया घमंड, अहंकार, मुझसे बढ़ के कोई नहीं है। ऐसा जो दर्प रखने वाला कामदेव, उसके दर्प का नाश करने वाले ये भगवान श्री कृष्ण श्रीपति। अच्छा, देखिए इस संबंध में और भी बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं। एक तो ये कि देखिए शास्त्र के उपक्रम को श्रीधर स्वामी किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं। 14वें अध्याय में देखिए ब्रह्मा जी का अभिमान गलित हुआ, भगवान की लीला के रहस्य को नहीं समझ पाए, मोहित हो गए, बछड़े चुरा लिए, परीक्षा लेने लगे, अपने ईश्वरत्व का अभिमान में आकर के उनकी परीक्षा लेने लगे। ये तो गोप बालक है। तो वहां पर भगवान ने उनको सद्बुद्धि प्रदान, उनका सारा अभिमान गलित हो गया ब्रह्मा जी का, और भगवत तत्व का उनको साक्षात्कार हो गया। फिर उन्होंने
वही हाथ में माखन और चावल का ग्रास लिए हुए भगवान जो बछड़ों को ढूंढने जा रहे थे, उनकी बुद्धि है तो खराब हुई थी कि अरे ये ब्रह्म है, परमात्मा है। तो दूसरे ग्वाल वालों कहते मित्रों तुम बैठो, भोजन इसी तरह से करो, मैं अभी बछड़ों को लेकर के आता हूं। और भात और ग्रास खाते हुए चले जा रहे हैं छड़ी लिए हुए बछड़ों को ढूंढने के लिए। मोहित हो गए भगवान की मोहिनी माया के सामने, ब्रह्मा मोहित हो गए। तो सोचा कि अच्छा थोड़ा समझना चाहिए कि भगवान है भी कि वैसे ही चुरा लिया बछड़ों को, और प्रसंग सब मालूम ही। भगवान चाहते तो चुरा के जहां ले गए तो वहीं से ले आते, लेकिन नहीं, गोप तो प्रसन्न हो जाते। श्रीधर स्वामी ने व्याख्या में कहा है, गोप तो प्रसन्न हो जाते, माताएं भी प्रसन्न हो, गौएं भी प्रसन्न हो जाती, उनके पुत्र आ गए। किंतु ब्रह्मा का होश ठिकाने न होता, इसलिए कहा ठीक है रखे रहो तुम। स्वयं भगवान प्रकट हो गए वो बालक और बछड़ों के रूप। 1 वर्ष तक भगवान लीला करते रहे उसी तरह से। लौट करके आए, कौतूहल बसात देखें, आकर के देखा कि अरे यहां तो सब काम वैसे ही चल रहा है। अब तो विवल हो गए। बड़ी परीक्षा की उन्होंने, छानबीन की। बुद्धिमान आदमी जल्दी मानता नहीं किसी की बात, वकील जैसे तमाम तर्क करेगा। तो ब्रह्मा जी ने पहले जिन बछड़ों को चुराया था, जहां रखा था, वहां जाके देखा तो देखा कि तो सोए पड़े वैसे ही वैसे हैं। फिर ऐसे दौड़ करके आए कि ये वही है वैसे ही है। अब तो उनका चक्कर पड़ गया। जिनको मैं चुरा के ले गया तो वैसे ही पड़े हुए हैं, और उतनी ही संख्या में, इनकी संख्या भी उतनी ही जितनी मैं चुरा के ले गया हूं, उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़े, ये कहां से आ गए? क्योंकि भगवान तो जब चराने के लिए आते सारे बछड़े आ जाते थे ब्रज के, कोई वहां रहता थोड़ा था। सारे बालक सारे बछड़े आ गए थे, वो तो वहां बेहोश पड़े हुए हैं, माया से शयान है, ये सब वैसे फिर खेल रहे हैं। अब दूसरा तर्क, कहीं इन्होंने जादू से बना लिया है क्या? तो अब परीक्षा करने लगे कि असली इनमें से कौन है, इनमें असली कौन है। अब ब्रह्मा जी असली नकली की पहचान भी नहीं कर पाए। जब सारा विश्व भगवान ही स्वयं विश्व रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो उसमें असली नकली की पहचान कोई क्या करेगा? तब वो ठिकाने आ गया, भगवान के चरणों में गिर पड़े और उनकी स्तुति जब आरंभ की है ब्रह्मा जी ने, तो भगवान को गोप बालक कह करके स्तुति की। पहला पद यही है, पशुपांगजाय, जो पशु पालन करने वाले के से उत्पन्न भगवान को मैं, वहां उन्होंने यही भाव विभोर होकर कहा, साक्षात भगवान ये ही हैं। भगवान तो उन पर अनुग्रह करना चाहते थे, तो उनको भगवान ने अनुग्रह पूर्वक कल्याण किया। इसके बाद देखिए इंद्र का भी होश ठिकाने लाने के लिए उनका यज्ञ रुकवा दिया, गोवर्धन की पूजा करवा दी। अब इंद्र आपे से बाहर हो गए, ब्रज का नाश करने के लिए वर्षा करने लगे। भगवान ने उनको भी दिखा दिया, गोवर्धन पर्वत धारण करके खेल खेल में उनका भी होश ठिकाने हो गया, चरणों में गिर पड़े। इसी तरह से देखिए वरुण के सेवक ने नंद बाबा का अपहरण कर लिया, तब भगवान वहां जा करके वरुण ने स्तुति की भगवान की, वहां से आदर पूर्वक पिता को लेकर के आए। ब्रजवासियों को जो यह आकांक्षा हुई कि भगवान अपने मंगलमय धाम का दर्शन हमको करावें, तो दया करुणा परवश होकर भगवान ने उनको अपने धाम का दर्शन भी करा दिया। यह सब करते आ रहे।
तो इन सारी लीलाओं के क्रम में यहाँ मालूम पड़ रहा है कि भगवान जो अपने को महामहिम मानने वाले, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई हो, वरुण हो, आगे विद्याधर का भी प्रसंग आगे आएगा, तो उसी क्रम में है ना देखा कि काम का भी बड़ा दर्द बढ़ा हुआ है, घमंड बढ़ा हुआ है कि मैंने ब्रह्मा को, शिव को, इंद्र को, इन सबों को नचा दिया है, मेरे सामने कौन है, मैं तो अजय हूं। तो इसलिए अब भगवान की भगवत्ता को प्रकट करने के लिए, भगवान की यह महिमा, भगवान की महिमा को प्रकट करने के लिए यह लीला आरंभ की जा रही है कि ऐसे कंदर्प के संरूढ़ दर्प वाले काम कोई भी दर्प का नाश करने वाले हैं भगवान। एक बात और है यहाँ देखिए, और जगहों पर तो अनायासेन काम को विजय मिल गई। भगवान शिव को मोहित करने के लिए जब देवताओं ने भेजा उपद्रव करने के लिए बसंत आदि ऋतुओं को, कामदेव आदि को, स्वयं गए, चढ़ाई करके गए। ऐसे बहुत से ऋषियों के संबंध में घटनाएं, कथाएं बहुत सी आती हैं पुराणों में, किंतु यहाँ क्या है, यहाँ भगवान ने स्वयं सामग्री उपस्थित की, प्रकट की। कामदेव कोई तैयारी करके नहीं आया, स्वयं भगवान युद्ध के मैदान में उपस्थित हुए, सारी सामग्री, उद्दीपन सामग्री उनके साथ में। इसलिए यह संघर्ष जो है चैलेंज पूर्वक। तो ब्रह्मादि जयसंद्रूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयत श्रीपतिर्गोपी रास मन्नन मन्ननः, इस तरह से स्मरण किया भगवान की भगवत्ता के लिए। देखिए यह प्रसंग इसी प्रकार से हमारे महाराज श्री कहा करते थे कि देखो, काम और मोह, जीव असल में इन्हीं दो के चक्कर में पड़ करके पिसता रहता है। मोह ममता, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ममता, मोह ममता। भगवान का देखिए उत्तरार्ध जीवन तो कथा आगे आएगी। भगवान की 16,108 पत्नियों से कितनी संतानें उत्पन्न हुई, आगे गिनती ही बताई गई है, करोड़ों की संख्या, करोड़ों की संख्या। किंतु एकादश स्कंद में वर्णन किया गया कि भगवान के मन में विचार आया कि अरे, संसार की दृष्टि में तो पृथ्वी का भार उतरा हुआ मान लिया गया, लेकिन मेरी दृष्टि में पृथ्वी का भार अभी भी उतरा, पूरी तरह से उतरा नहीं है। क्यों? अपने से चिंतन कर रहे हैं। यदुवंशी मेरे बल का आश्रय पा करके बहुत उद्दंड हो गए हैं। यदि मैं पृथ्वी को छोड़ करके चला जाऊंगा तो संसार में इनको कोई इन पर अनुशासन नहीं कर सकेगा। इसलिए आवश्यक है कि पहले इनका भी काम पूरा कर दिया जाए। ये देखिए, स्वयं ही पृथ्वी के भार के उतारने की दिशा में भगवान ने चिंतन करके और स्वयं अपनी संकल्प से ही ब्राह्मणों के द्वारा साप दिला दिया। साप दिला करके साप जो है, साप के अनुरूप जो है, आपस में बारूनी मदिरा का पान करके मतवाले हो गए, एक दूसरे से लड़ भिड़ करके सब खत्म हो गए। और भगवान मुस्कुराते हुए, वो मुस्कुरा रहे। बताइए, ब्रह्मांड के इतिहास में कहीं ऐसा कोई दृष्टांत मिलेगा? मोह ममता का कहीं अंश भी नहीं किसी प्रकार से।
इस तरह से भगवान की भगवत्ता को व्यक्त करने वाली भी यह रास पंचाध्यायी का लीला चरित्र है। अब एक प्रश्न करते हैं, नन विपरीतम इदम परदार विनोदेन कंदर्भ विजित्र प्रतीते है। कोई प्रश्न कर दे, तर्क कर दे पूर्व पक्ष के रूप में कि इस प्रकार से, है ना, काम विजय की लीला इसको कहना तो ठीक नहीं मालूम पड़ता। क्यों? परदार विनोदेन, दूसरी की स्त्रियों के साथ में विनोद के द्वारा जो काम विजय की बात कही जा रही है, ये प्रतीति कराई जा रही है, ये ठीक नहीं है, विपरीत है। अच्छा, तो उत्तर क्या देते हैं? मैवम, ऐसा मत कहो। क्यों? देखिए, इसी प्रकरण में रास पंचाध्यायी में ही कौन कौन से शब्द कहे गए, शब्दों का अर्थ तो लगाना पड़ेगा। पहला योग माया उपास्यता, पहले ही श्लोक है, भगवान तारा श्री सर्वोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपास्यता। अयोग माया के बड़े बड़े व्याख्यान किए गए हैं, आचार्यों ने, मनीषियों ने किया है। किंतु देखिए, वेद और शास्त्र के संबंध में एक बात समझने की है ना। वेद के भाष्यकारों ने कहा है कि शास्त्र का पहले वह अर्थ ग्रहण करना चाहिए जो स्वरसतः प्रकट होता है। जो स्वारसिक अर्थ शब्द से प्रकट हो रहा हो, वह अर्थ पहले ग्रहण करना चाहिए। यह बात व्याकरण महाभाष्य भगवान पतंजलि कहते हैं। क्यों कहते हैं कि नई लोकात् शास्त्रम भिद्यते, लोक से शास्त्र एकदम भिन्न नहीं हुआ करता। इसे लोक सिद्ध अर्थ के माध्यम से ही शास्त्र अपनी बात कहता है। इसलिए जो अर्थ स्वरस्तः लोक में प्रसिद्ध हो, शास्त्र के शब्द का भी पहले वही अर्थ ग्रहण करो। तो कहते अच्छा, तब तो शास्त्र अनुवादक हो जाएगा, जो लोक में वही कह रहा है। कहते नहीं, लोकाभिन्न अर्थ प्रतिपादकत्वेपि किंचित अतीन्द्रियम प्रतिपादित शास्त्रम। लोकाभिन्न अर्थ का प्रतिपादन करते हुए भी शास्त्र कुछ अतीन्द्रिय का भी प्रतिपादन करता है। अगर वह अर्थ जो लोकाभिन्न अर्थ है उसको प्रकट किए बिना अगर अतीन्द्रिय अर्थ को कहने लगेगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि लोकाभिन्न अर्थ को बताते हुए अतीन्द्रिय अर्थ का उपस्थापन करे। ये महाभाष्यकार कहते हैं व्याकरण महाभाष्य में। तो उसी तरह से योग माया शब्द के बड़े बड़े अर्थ किए आचार्यों ने, व्याख्याकारों ने, वो जाने दीजिए। किंतु मूलभूत अर्थ जो मुख्य रूप जो अर्थ है, अभिधेय अर्थ जिसको कहते हैं, अभिधेय और लक्ष्य और व्यंग्य, तीन तरह के अर्थ होते हैं। तीन तरह के शब्द, तीन तरह के अर्थ, वाचक, लक्षक, व्यंजक। तो वाचक से वाच्य अर्थ अभिधेय अर्थ कहा जाता है, लक्षक पद से लक्ष्यार्थ उपस्थित होता है। किंतु लक्षणा वहां करनी पड़ती है जब वाच्य अर्थ में असंगति आवे। वाच्य अर्थ में असंगति आए बिना लक्ष्यार्थ नहीं किया जा सकता। ये सप्तमसी महावाक्य में लक्षणा क्यों की जाती है? क्योंकि वहां असंगति आती है, इस लक्षणा वहां माननी पड़ेगी। और यदि असंगति आ नहीं रही वाच्यार्थ में तो लक्षणा की कोई जरूरत नहीं। ऐसे व्यंग अर्थ के लिए भी बात है, ढंग है। तो योग माया का अर्थ है भगवान की शक्ति विशेष, कृपा शक्ति विशेष कह लीजिए, है ना। तो उसका आशय लेकर के भगवान ने रमण करने का मन बनाया, रंतुम मनश्चक्रे।
ये है। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि भगवान का रमण कर्तृत्व वैसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, प्रश्न कर रहे हो। वो तो योग माया के रूप में भगवान का रमण कर्तृत्व है, एक तो ये। दूसरा, आत्मा रामोप्यरी रमत, भगवान तो सदा सर्वदा आत्मा राम, आत्मन एव आराम, आत्मा राम, आरमणम आराम। आत्मा राम होते हुए भी भगवान ने आरी रमत माने रमया मास, गोपांगनाओं को रमण कराया, और रमण कराने के लिए जो आवश्यक है उस प्रकार का रमण है भगवान का, स्वयं रमण ही नहीं है, वो तो आत्मा राम है। इसलिए परदार विनोद की बात तुम कहां से ला रहे हो, उल्टा पुल्टा अर्थ कर रहे हो। दो हो गए। तीसरा, साक्षात मनमथ मनमथा, ये देखिए, जो भगवान साक्षात मनमथ माने काम के मन को भी मथन करने वाले हैं। अब सोचिए, उन भगवान का मन काम क्या बिगाड़ेगा? काम का मन ही भगवान के द्वारा बिगड़ जाता है, वह काम भगवान के मन को क्या मथेगा? इसलिए परदार विनोद वाली बात ये बेवकूफी पूर्ण है, मूर्खता पूर्ण है, प्रश्न ठीक नहीं है। साक्षात मनमथ मनमथा। चौथा देखिए, और आत्मन्यवरुद्ध सौरतः, श्री भगवान का यह रमण अपने आत्मा में ही, अपने स्वरूप में ही सौरत अवरुद्ध बना हुआ है। देखिए, संसारी प्राणी जीव वे रमण के अनंतर शिथिलता को प्राप्त होते हैं, स्खलन प्राप्त होता है उनको, किंतु भगवान नित्य आत्मावरुद्ध सौरत हैं, उनमें कभी भी किसी प्रकार का, है ना, शैथिल्य नहीं आता। इत्यादिषु स्वातंत्र्याभिधानात्, ये जो तत्त पद्यों में जो पद दिए गए हैं, इन वक्तव्यों के द्वारा भगवान के स्वातंत्र का कथन किया गया है ना। आगे और भी आया है, स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब को मणि के बीच में देख करके प्रसन्न होता है, उसको छूता है। अब प्रतिबिंब उससे अलग है क्या? प्रतिबिंब जो है, बालक का प्रतिबिंब जिसको देख करके खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, वो तो वही है, अपने को ही देख रहा है, अपने को देख करके स्पर्श कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है। ऐसा है भगवान का यह रासक्रम, लीलाक्रम। तस्माद रास क्रीड़ा विडम्बनम काम विजय ख्यापना ये इत्येव तत्वम। देखिए, श्रीधर स्वामी जोर दे करके कहते हैं, इसलिए इन सब पदों को का सन्निवेश देख करके रास लीला का जो चित्रण है, विडम्बन मन लीला कारणम। ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ब्रह्मसूत्र में है ना। भगवान संसार क्यों मनाते हैं, यह प्रश्न उठाया गया, उस प्रश्न के उत्तर में ये सूत्र दिया गया कि भगवान लोकवत्तु लीला कैवल्यम माने भगवान कभी लीला करना चाहते हैं तो संसार बना देते हैं, या संसार के रूप में स्वयं व्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और जब, है ना, और जब उनके मन में आता है कि नहीं अब विश्राम करेंगे, योग निद्रा में सोएंगे, तो प्रलय कर देते हैं, अकेले रह जाते हैं, अकेले योग निद्रा में शयन कर लेते हैं।
वह कैवल्य बने, केवलस्य भावः कैवल्यम, अद्वितीय एक रूप में भगवान विद्यमान रहते हैं। जैसे आंख की पलक खुलना और गिरना, आंख पलक बंद हो गई, उसे दिखना बंद, खुल गए सब दिख गया, ऐसे ही लोकवत् लीला कैवल्यम। इसी तरह से भगवान का यह रास लीला का विहार, रास लीला विडम्बनम वैसा ही है। काम विजय ख्यातनाय, भगवान ने जैसे ब्रह्मा पर अनुग्रह किया, इंद्र पर अनुग्रह किया, उनका अभिमान तोड़ा, और औरों पर किया, उसी प्रकार से काम को भी तो बहुत बड़ा अभिमान था, इसलिए उस काम पर भी विजय ख्यातन करने के लिए भगवान ने यह लीला का विडम्बन किया है। काम विजय ख्यातनाय इत्येव तत्वम। एक बात और देखिए, हमने बताया ना कि तात्पर्य का निर्धारण करने के लिए उपक्रम और उपसंहार। उपसंहार में भगवान सुखदेव जी ने क्या कहा है, अंतिम 5वें अध्याय के शायद 40वां श्लोक, लीला का पूरा वर्णन करके भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो कोई मनुष्य श्रद्धा पूर्वक रास पंचाध्यायी का श्रवण करेगा या निर्वचन करेगा, कथन करेगा चाहे श्रवण करेगा, और धीर शब्द भी आया है। धीर शब्द असल में इसलिए दे दिया गया है कि जीव जो है इतना अभ्यस्त है विषयों का तो वह कीड़ा बना हुआ है, उसको सर्वत्र जो है वही दिखाई देता है। वह उस समय भूल जाता है कि अरे ये तो भगवान की लीला है। माने जिन भगवान की भगवत्ता में कितने अध्याय से कितनी दूर से सब प्रसंग प्रस्तुत किए चले जा रहे हैं। गोवर्धन पर्वत को धारण करना, काली नाग को नाथना, आग का पान कर लेना, ये भगवान की भगवत्ता को में कोई संदेह पैदा करने वाले हैं। यह सब सुना हुआ है, लेकिन फिर भी जीव का भरोसा नहीं है। तो धैर्य धारण करने वाला, धीर का लक्षण किया गया है। विकार हेतु सत विक्रियन्ते येषां न चेतांश तये धीराः, है ना। धीर कौन है? जिनके सामने विकार के हेतु मौजूद होने पर भी जिनके चित्त में विकार नहीं आया करता, उनको धीर कहा गया है। तो यहाँ उद्दीपन सामग्री, श्रृंगार की सामग्री, ये सब पढ़ेंगे सुनेंगे, आगे आएगी तो वो तो धैर्य खो देंगे अपना, तो अपराध बन जाएगा, पाप बन जाएगा। इसलिए धीर श्रद्धा पूर्वक, है ना, इसका जो चिंतन मनन करेगा तो एक तो भगवान की पराभक्ति को प्राप्त हो कर लेगा एक, और एक जो है हृदय रोग है, वही काम। हृदय रोग जो है काम है। देखिए, कोई खोपड़ी में रोग हो, हाथ वाथ में चोट लगी हो, बुखार उखार आ गया हो तो ऊपरी रोग है, ये तो इलाज से ठीक हो जाएगा। लेकिन हृदय रोग तो ऐसा है कि दिखाई नहीं पड़ता, बड़ी गहराई में रहता है। वह हृदय रोग वही काम है, हृदय रोग कहा गया। हृक्षय उसका पर्याय है। हृक्षय शब्द का अर्थ क्या है? हृदय शेते हृक्षय, जो हृदय में सोया पड़ा रहता है। हृक्षय काम विकार, तो वह एक प्रकार का रोग है। एक प्रकार का क्या, वही सबसे बड़ा रोग है। संसार रोग वही है, तो उसको आस माने शीघ्र ही दूर कर लेता है। कौन? श्रद्धालु पुरुष, धैर्य पूर्वक
इसका परिशीलन करने वाला, श्रवण करने वाला, चाहे निर्वचन करने वाला, यह फल भी बताया गया है ना। तो देखिए, अब यदि रास पंचाध्यायी में काम विजय लीला नहीं है तो वह फल कैसे मिल जाएगा? फल तो भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि इसको सुनने वाला, मनन करने वाला श्रद्धा आदर पूर्वक काम पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह फल तभी संगत बनेगा जबकि यह भगवान की लीला काम को विजय करने वाली लीला होगी। उपसंहार से बिल्कुल संगत लग गया, उपक्रम उपसंहार है ना। काम विजय ख्यातनाय एव इत्येव तत्वम। देखिए, इत्येव तत्वम से श्रीधर स्वामी यह कह रहे हैं, पता नहीं असल में इनके समय में भी कल तमाम व्याख्याएं हुई होंगी, आचार्यों ने किया होगा बहुत सारी व्याख्याएं, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो सब देखा होगा, सुना होगा महापुरुष से। किंतु शास्त्र संगति लगाते हुए कहते हैं कि भाई देखो, तथ्य तो ये है। अब बाकी यह है कि भगवान की लीलाएं तो अनंत हैं, है ना। जैसे जैसे भाव निकालो तो भाव तो प्रकट हो जाएगा। भगवान ने स्वयं 11वें स्कंद में कहा है, क्या कहा है? वहां उद्धव जी ने प्रश्न किया कि भगवान, मैं तो बड़ा चक्कर में पड़ गया। क्या चक्कर में पड़ गया? कोई कहते हैं कि सृष्टि के आदि में 11 तत्व थे, कोई कहते हैं नहीं 16 थे, कोई 17, कोई 18, कोई 9, कोई 7, कोई 3। तो आखिर ये कैसे हो जाएगा? इनमें किसको माने, किसको न माने? सृष्टि के मूल तत्व कौन कौन, कितने कितने हैं, इसके बारे में प्रश्न किया। तो भगवान ने उत्तर क्या दिया? कहा कि देखो, यदि भगवान ने पूरा विस्तार से समाधान किया है कि ये सारे कथन संगत हैं, सबका समाधान किया, किंतु पहले क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो देखो, विद्वान ब्राह्मण सृष्टि के मूल के संबंध में जिन जिन तत्वों का उल्लेख करते हैं कि इतने हैं, कि इतने हैं, कि इतने हैं, सब ठीक है। सर्वं न्याय्यम युक्तिमत्वात् विदुषाम किमशोभनम। विद्वानों के लिए इसमें कोई अशोभन बात नहीं है। सर्वं न्याय्यम युक्तिमत्वात्, युक्ति मत होने से। अब युक्ति समझनी चाहिए कि कैसे सब न्यायी है। आगे फिर भगवान ने बताया, युक्ति बताइए कि यह भी ठीक कहना है, यह भी ठीक कहना है, यह भी ठीक कहना है। तो इस तरह से, है ना, व्यापक दृष्टि हो तो रास पंचाध्यायी के तात्पर्य के संबंध में महान पुरुषों ने जो चिंतन किया है वह सब न्याय संगत है। सर्वं न्याय्यम युक्तिमत्वात् विदुषाम किमशोभनम। एक कारण और बताया है वहीं पर, है ना। कहते हैं कि देखो, ऐसा माने प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई देखो, अगर मैदान में कोई घड़ा है, चाहे वृक्ष कोई है, तो उसको जितने लोग देखेंगे सब यही कहेंगे घड़ा है ये पेड़ है। ऐसा तो नहीं कि कोई कहे कि नहीं घड़ा नहीं, या 4 घड़े हैं, 10 घड़े हैं, या 10 पेड़ है, ऐसा तो नहीं कहे कोई। फिर ऐसा मूल कारण के बारे में क्यों कहते हैं? तो वहां भगवान ने कहा है कि देखो, मेरी माया की शक्तियां बड़ी दुरत्यय हैं। वहां भगवान ने उत्तर दिया, माया मदीया मुदग्रहियो। मेरी माया का आश्रय लेकर के ये लोग बोलने वाले हैं। देखिए, माया का आश्रय जब नहीं रह जाएगा तब क्या बोलेगा? फिर तो अद्वैत के अलावा कुछ बोलेगा ही नहीं।
माया शक्ति जब तक प्रभावित किए हुए है तब तक अनेक तरह से बोलेगा। माया मुदिया मुदग्रही, ये भगवान ने वहां उत्तर दिया। उसी तरह से सीधा स्वामी कहते हैं कि भाई तत्व तो यह है, काम विजय ख्यातना ये इत्येव तत्वम। एक बात और कहते हैं कि किंच श्रृंगार कथा तदेशेन विशेषतो निवृत्त परेयम पंचाध्यायी व्यक्ति करिष्यामः। ये बात जो है हृदय में बैठालने की है। क्या? सीधा स्वामी कहते हैं कि यहाँ भगवान सुखदेव जी ने श्रृंगार विषयक कथा का उल्लेख किया है। श्रृंगार कथा तदेशेन खूब वर्णन आया, विभाव अनुभाव आदि सब प्रस्तुत किए गए हैं। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, सबका वर्णन। जैसे जैसे पकड़ाएंगे वैसे उनकी स्पष्टीकरण करेंगे। तो इस प्रकार से श्रृंगार रस की ही चर्चा तो यहाँ है। बीच में थोड़ी देर का भगवान अंतर्धान हो गए तो वियोग भी हुआ, विप्रलंब भी हुआ, अंत में तो फिर श्रृंगार हुआ, संयोग ही हुआ। तो इस कथा के माध्यम से विशेषतो निवृत्त परेयम पंचाध्यायी व्यक्ति करिष्यामः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो विशेष करके यह रास पंचाध्यायी निवृत्ति परा है, निवृत्ति की ओर ले जाने वाली है, निवृत्ति की ओर ले जाने वाली है। निवृत्ति को ले जाने वाली का मतलब क्या हुआ? देखिए पीछे जो है जहाँ सनातन धर्म का उपदेश नारद जी ने किया है युधिष्ठिर महाराज को, तो वहाँ चारों वर्ण चारों आश्रम के धर्मों का निरूपण किया गया है और सामान्य धर्म का भी निरूपण किया गया है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, इस धर्म का स्वरूप बताते हुए श्री नारद जी वहां क्या कहते हैं कि देखो राजन, ये जो वेदों के द्वारा धर्म का विधान किया गया है, एक जगह तो वहां देखिए, इसी प्रकार से और भी अधिक विस्तार से 11वें स्कंद में भगवान ने स्वयं उपदेश किया है। उद्धव जी ने तो प्रश्न किया है, उद्धव जी ने स्पष्ट प्रश्न किया है। वहां देखिए प्रश्न क्या किया है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है। वहां प्रश्न ये किया है कि भगवान ने एक जगह कहा कि देखो उद्धव जी, है ना, पहले बहुत सारे सम क्या है, दम क्या है ना, और जो है ज्ञान क्या है, इन सब के बारे में पूछा था। भगवान ने सबका उत्तर दिया, है ना। ब्रह्मचर्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, बहुत सारे प्रश्न हैं, 21-22 प्रश्न, और इनका विपरीत भी बताइए, क्योंकि विपरीत को साथ में समझते जाएंगे ना तो हम जो अनुकूल है उसको ठीक से पकड़ेंगे, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे। तो भगवान ने सारा उपदेश किया। उपदेश देने के बाद अंत में क्या कहते हैं, किंतु देखो उद्धव जी, क्योंकि तुमने प्रश्न किया था इसलिए हमने तुमको सुना दिया, किंतु देखो ठीक ठीक अगर तुम जानना चाहते हो तो क्या है, ठीक ठीक अगर जानना चाहते हो, है ना, तो गुण दोष दृष्टि दोष गुणस्तु भय वर्जित। गुण दोष की दृष्टि करना ही दोष है, और गुण क्या है, गुण दोष से रहित हो जाना, अलग हो जाना, गुणस्तु भय वर्जित। अब तो यह बात जब भगवान ने सूत्र रूप में देखिए अध्याय के अंत में
अब तो उद्धव जी के होश उड़ गए कि भगवान यह क्या कह रहे हैं। फिर आगे उन्होंने बड़े समारोह से प्रश्न उठाया कि भगवान यह बात मैं समझ नहीं पाया, गुण दोष की दृष्टि अगर खत्म हो जाएगी तो वेद का विधान ही व्यर्थ हो जाएगा। वेद तो गुण दोष को देख करके तो विधान करता है कि ये करो ये न करो। आप कहते गुण दोष दृष्टि दोषा ऐसे किया, बहुत गंभीर है, वहां प्रसंग आएगा ही है तो बहुत सा भी। तो उसके उत्तर में भगवान ने जो प्रतिपादन किया है बहुत कई अध्याय में, 3 अध्याय में, प्रश्न को वाले अध्याय को लेकर के 3 अध्याय में उसका विवेचन भगवान ने बहुत दार्शनिक के अनुसार विवेचन किया है। तो वहां यह कहा है, यहाँ से यहाँ के अनुगुण बात हम क्या कहना चाहते थे, वहां यह कहा है कि सारा धर्म का विधान विधि निषेध जो है निवृत्ति की ओर ले जाने के लिए है, जीव को निवृत्त कराने के लिए है। सब विधान धर्म का किया गया है, साफ का साफ। इसी प्रकार से यहाँ पर, यहाँ 7वें स्कंद में जहाँ नारद जी ने उपदेश किया है वहां यह कहा है कि देखो धर्म के मार्ग पर चलते हुए जब तुम संसार के विषयों का अनुभव प्राप्त करोगे, शब्द स्पर्श रूप गंधादिकों का, तो उनसे तुमको उपरामता हो जाएगी, तुम तृप्त होकर के उनसे हट जाओगे। अरे हो गया, हटाओ, ये हो जाएगा। नारद जी ने वहां कहा सारा जो है निवृत्ति की ओर ले जाने के लिए है। उसी प्रकार से इतने उच्च कोटि के श्रृंगार का जो यहाँ उपस्थापन किया गया है, यह उपस्थापन इसलिए नहीं किया गया है कि उस तरह का जो है मूर्खता पूर्ण अंगनाच करो, निवृत्ति की ओर ले जाने के लिए किया गया है। वह तो सरासर पाप और मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। कोई जो है घर में रासलीला करना चाहे, समझ गए। इसलिए कहते हैं श्रृंगार कथा प्रदेशन विशेषतो निवृत्त परेयम पंचाध्यायी व्यक्ति करिष्यामः। कहते हैं कि यह बात अभी हम सूत रूप में यहाँ कह रहे हैं, आगे जैसे जैसे प्रकरण आएगा इस बात को हम व्यक्त करते जाएंगे। व्यक्ति करिष्यामः, हम साफ करते जाएंगे। अब बस इसके बाद फिर श्लोक की व्याख्या शुरू हो रही है, यहीं रहने दीजिए, कल अवकाश परसों।